वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि ये होता क्या है और हमारी जो डाइट है या हमारा लाइफस्टाइल है उससे इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं या हर्ब्स हैं वो इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। और मेरे साथ मौजूद है कंसल्टेंट हर्बलिस्ट हाशिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, ताकि आम लोगों को भी समझ आए इजी वर्ड्स में। जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि सबसे इजी वर्ड जो कि हमें आम फैम में समझ आ सके। बिल्कुल। इंसुलिन एक, आप ऐसे समझ लें, एक हार्मोन है। कंफर्म समझें कि ये, और हार्मोन जो है ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है बॉडी में। इसका काम ये होता है कि जितने भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं उनमें से जो ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट करता है, अब एनर्जी में सेल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब होता क्या है कि सेल जो है जिससे हमारी पूरी जिस्म इंसानी खड़ा हुआ है उसमें एक ख़ास हद है ग्लूकोज की इनटेक की। ठीक है। अब हम खाते जाते हैं तो इंसुलिन की एक स्पेसिफिक अमाउंट बनती रहती है जिसका काम है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है, अपना ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी को। ठीक है। और सेल को दिए जा रहा है। अब सेल को एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतने ग्लूकोज चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब सेल को आप इनफ ग्लूकोज देना शुरू कर देते हैं तो इंसुलिन सेल जो है ना वो अपने डोर को क्लोज कर देता है। अच्छा। और वो मजबूर हो जाता है कि उस ग्लाइसेमिक लेवल को फैट में कन्वर्ट करते हैं। और वो फैट इतने जमा हो जाते हैं कि वो बंद हो जाता है दरवाज़ा। अब क्या होता है, हमें ये समझ आती है कि जी शायद हमारे जिस्म में ना इंसुलिन बननी बंद हो गई है। जो पहले किसी ज़माने में 1925 में ये कॉन्सेप्ट होता था, जी इंसुलिन जो है वो बननी कम हो गई है जिसकी वजह से ग्लाइसीमिक लेवल बढ़ना शुरू हो गए, शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन इसके साथ हम चलते रहे। तकरीबन 50 साल के बाद 1975 में रिसर्च ने इस्टेब्लिश किया कि नहीं, इंसुलिन बॉडी में ख़त्म नहीं होती, इंसुलिन बन रही होती है। तो हमें बाद में हमने इंसुलिन को इंजेक्शन बना दिए, हम इंसुलिन देनी शुरू कर दी। लेकिन ये चलता रहा। जब 1990 में रिसर्च से साबित हुआ कि हमें टेस्टिंग मेथड पता चल गया। राइट। जब हमें पता चला तो हमें पता चला कि भाई इंसुलिन तो ख़त्म ही नहीं होती, वो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में बॉडी में बन रही है। राइट। और हुआ ये कि वो तो हम ग्लाइसेमिक लेवल इतने ज़्यादा मिठास इस्तेमाल कर रहे हैं और फैट्स इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से इंसुलिन अपनी जगह पे कायम है जितनी उसको चाहिए। आगे से सेल ने वो बंद कर दिया आपका डोर और वो एकोमुलेट होना शुरू हो गई ह्यूमन बॉडी में। बिल्कुल। वो इंसुलिन फैट्स में कन्वर्ट होने लगी। जी बिल्कुल, वो बढ़ता चला गया। और आपने क्या हुआ जी, इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं कि, तो पता चला ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए आपको डाइट पे आना है। आपने इंसुलिन बनना बंद नहीं होती, इंसुलिन अवेलेबल है। ये सब खाम ख्याली थी कि इंसुलिन लगाएंगे तो शुगर कंट्रोल हो। बिल्कुल। अच्छा हाशिम साहब, ये बताएं कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये इशू सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़ है या आम लोगों को भी हो सकता है? ये डायबिटीज़ वालों को तो होता ही है। बेसिकली ये ऐसा इशू है जो बाद में लीड करता है डायबिटीज़ के लिए। अच्छा, पहला स्टेप है टुवर्ड्स डायबिटीज। ओके, डायबिटीज टाइप 2 उन्हीं लोगों को होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जाहिर है कि आपका सेल है, बिल्कुल, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की। अब वो इनफ होगी, उसने डोर बंद कर लिया, आप खाए जा रहे हैं, कंज्यूम कर नहीं रहे, तो वो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। हम अपने आप को जितना सिंपल रखें, जितने वर्ड्स को सिंपल करें, हमें उतना ज़्यादा समझ आएगी चीज़ की। बिल्कुल ऐसे। रेजिस्टेंट का मतलब है मज़ामत, आपको आगे से रोका जा रहा है, यही मतलब होता है ना। वरना आप देखें मेरे जैसे कई होंगे जिनको रेजिस्टेंट का मतलब नहीं पता होगा। तो बेहतर है हम आसान अल्फाज में बयान करें कि मज़ामत, भाई यहाँ तक रुक जाओ। ठीक है। इंसुलिन का काम है, एक हार्मोन है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में सेल मेम्ब्रेन में। अब आपने उसको, सेल को जितनी एनर्जी ग्लूकोज चाहिए थी वो उसको पूरी हो गई, अब उससे एक्सेसिव हो गई उसने उसको फैट्स में, चर्बी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अब क्या करेगा, वो ख़ास आता है ना उसकी सेल मेम्ब्रेन की, वो वहाँ बंद कर देगा, वो डोर को ब्लॉक कर देगा कि अब मुझे और नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। अब होता गया, मैं तो नहीं, हम तो खाए जा रहे होते हैं,
हम बेकरी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलास पी रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें जनाब वो स्पाइक बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमारा शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके लिए हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं। कोई हम इंसुलिन, हालांकि इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा भाई देखें ना, इंसुलिन की मेथोडोलॉजी है क्या? इंसुलिन के रिसर्च के बाद ये साबित हो चुका है कि इंसुलिन का जो सा ना माइंड में कि इंसुलिन बॉडी बनाना छोड़ देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंसुलिन बॉडी बनाना नहीं छोड़ती। इंसुलिन की एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो बॉडी बनाती रहती, हमारा इनटेक ओवर हो जाता है। ओके, ठीक है, वो क्या होता है, इंसुलिन अपनी जगह पे है, ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं ब्लड में। लिवर तो मेटाबोलाइट बना रहा है ना, आप चीनी खा रहे हैं, बेकरी खा रहे हैं, कोकोलास पी रहे हैं, वो किधर जाएगा? उससे क्या होगा, आपके फैट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो मल्टीपल आपको लीड करेगा आपके हाइपरटेंशन में, आपकी रीनल फेलियर में, आपकी कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी में, आपके लिवर डिसऑर्डर्स में। तो जब बढ़ेगा वो कहाँ जाएगा? सब कुछ एब्जॉर्ब तो होना ही है ना बॉडी। हमने अपने आप को एक मैलिग्नेंट कंडीशन में बना दिया, हम ये समझते हैं बीमार हो गए, हालांकि डायबिटीज़ जो रेजिस्टेंट है वो कोई बीमारी नहीं है, इट्स ए डिसऑर्डर, कंडीशन है एक। इट्स ए कंडीशन जो हमारे अपने हाथ में है कि हमने अगर इन लेग्स को चलाना है ना सीजर की तरह, तो ये हमारे तमाम जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना, ये इसको कट कर देगी। जब हमने इसको चलाना ही नहीं और इधर से हमने सब जारी रखना है, तो फिर अकोमोलेट ही होगा ना। अच्छा हाशिम साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो हम अपनी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस? जी,